आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सततकर्णी अर्थात कॉन्टिन्यूअस सर्ट्स। इस टॉपिक से परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज आप अगर मेरे साथ 15 या 20 मिनट बने रहते हैं तो आपका ये प्रश्न 100% आप परीक्षा में करके आएंगे। और आप इस प्रश्न से जो भी आपको नंबर मिलने हैं वो नंबर आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो मेरे साथ 15 मिनट आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो उसे लाइक भी करिएगा। तो हम बात कर रहे हैं सततकर्णी की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कर्णी आखिर क्या होता है। यदि मान लेते हैं कि p कोई परिमेय संख्या है और p का हमें यनमा मूल प्राप्त करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि p की घात 1/n लिख सकते हैं। और इस p की घात 1/n को हम p के ऊपर ये चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह लगा के प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे कर्णी चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को बोलते हैं कर्णी चिन्ह। p और जो ये कर्णी तभी बन पाएगी यदि जो ये संख्या है ये एक परिमेय संख्या बन जाए। जैसे यदि इसे लिखते हैं हम वर्गमूल 5, तो ये वर्गमूल का निशान जो है ये कर्णी का चिन्ह कहलाएगा और ये एक कर्णी बोली जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सर्ड्स। तो यदि जैसे हम 8 लिख देते हैं और 8 अगर हम इसके ऊपर इस तरीके से लिखते हैं तो 8 का घनमूल हमें प्राप्त हो जाता है। कितना आ जाता है? 2। तो 2 एक परिमेय संख्या बन जाती है, फिर ये कर्णी नहीं रहती है। इसलिए यदि हमारा ये जो वैल्यू है ये एक अपरिमेय संख्या अगर मिलती है तो ये कर्णी बोली जाएगी। ठीक है, और जहां पर n क्या होगा, ये एक धनात्मक पूर्णांक होगा। n की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक होगी। तो हम लोग कर्णी को समझ चुके हैं। तो कर्णी क्या होता है ये आपने देखा। यदि कर्णी के चिन्ह के जो पूरी वैल्यू बनती है कर्णी के साथ में, ये अगर अपरिमेय संख्या रहती है तो ये हमारा कर्णी बोला जाएगा। और अगर अपरिमेय संख्या ना रह के परिमेय के रूप में बाहर आ जाती है तो फिर कर्णी नहीं बोली जाएगी। तो इस पर आधारित हम लोग आज प्रश्नों को देखेंगे, जो हम देखते ही प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बहुत बड़े फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको आगे प्रश्न हल करा रहा हूं। देखिए, कर्णी का सततकर्णी पर आधारित ये प्रश्न है। ये एक व्यंजक दिया गया है पूरा इतना बड़ा और इसका मान क्या होगा ये पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं कर्णी बिल्कुल अनंत रूप में लगी हुई है। यहाँ पे देखते हैं इनफाइनाइट यानी अनंत तक जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस जो अंदर संख्या दी गई है कितनी दी गई है? 12 के हम गुणनखंड करते हैं और सतत गुणनखंड करेंगे लगातार वाले। तो सतत गुणनखंड क्या होते हैं? 3 चक्कू 12 बोल सकते हैं या 4 तियां 12 बोल सकते हैं। ठीक है, 3 चक्कू 12 या 4 तियां 12। तो इसमें हम देखते हैं बड़ा वाला हमारा कौन सा है? 4 है। ठीक, तो जो बड़ा वाला हमारा गुणनखंड होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखा आपने, जैसे इस प्रश्न को हम देखते ही हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें x बराबर इसे मान के और बेसिक विधि से लगाने में बहुत ज़्यादा समय हमारा चला जाएगा। इसलिए हम इसे इस तरीके से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब उसी प्रकार के नए प्रश्न के साथ देखते हैं। ये दिया गया है, अब की बार 6 जो है अंदर है और हम इसे देख लेते हैं कि अनंत तक जा रहा है कि नहीं। ये अनंत तक जा रहा है तो इसका मान क्या होगा? फिर पिछली बार की तरह 6 के गुणनखंड करते हैं, 2 तियां 6। ठीक है, तो ये सतत गुणनखंड हमें करने हैं जो लगातार वाले। तो 2 तियां 6, इसमें बड़ा वाला क्या है? 3 है। तो इसका मतलब 3 ही हमारा उत्तर होगा। तो इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप देखते ही उत्तर टिक कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया गया है। तो देखते हैं कि इसमें माइनस लग गया है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? तो जैसा पहले कर रहे हैं गुणनखंड करते हैं। 30 के गुणनखंड क्या होंगे? लगातार वाले 5 गुणा 6, 5 छक्का 30। तो हम इसमें छोटा वाला ले लेते हैं। प्लस में क्या करते थे? बड़ा वाला ले लेते थे। और माइनस में क्या करेंगे? छोटा वाला ले लेंगे। तो कितना है? 5। इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाता है 5। तो बहुत ही आसानी से आप देख रहे हैं हम इनको लगा सकते हैं। और अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो आप इसी तरीके से बहुत ही जल्दी चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अब हम इस कर्णी सतत कर्णी वाले प्रश्न को देखते हैं कि इसमें ना तो बीच में प्लस है और ना ही माइनस है। तो ऐसे में क्या करेंगे? अगर ये आ जाता है और ये वैल्यू कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अगर गुणन के रूप में लिखा है, गुणा के रूप में, और वैल्यू जा रही है अनंत तक, तो उसका मान क्या हो जाएगा? जो संख्या या अंक अंदर दिया गया है वही उसका मान हो जाएगा। और वो क्या होगा? 7। 7 ही अंदर दिया गया है तो 7 हमारा उत्तर हो जाएगा।
देखते हैं, देखिए कि कितनी आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिए क्लास को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम एक ये गुणन के रूप का ही एक सततकर्णी का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का एक फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या है, यक्स है, अगर कोई संख्या यक्स और वो गुणन के रूप में जा रही है, और ऐसे ही कहाँ तक जाएगी, यन तक जाएगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहले तो हमने अनंत तक के लिए देखा है, अभी गुणन के रूप में अगर यन के रूप में जा रही है तो क्या होगा। तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा यक्स की, जो यक्स अंदर होगी वो वाली संख्या यक्स लिख लेंगे, और क्या होगा 2 की पावर में यन रहेगा, जितनी बार जाएगा वो, और माइनस का 1 और बटे 2 की पावर यन, ये फार्मूला लगेगा। अगर हमारा प्रश्न आता है जो कि एक सीमित बार आएगा, जैसे कि अभी तो अनंत तक गुणन के रूप में था, लेकिन 7 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, वो अंदर जो संख्या होगी वो लिख लेंगे, और उसकी घात में 2 की घात यन माइनस 1 बटे 2 की घात यन, और यन क्या होगा, जितनी बार करनी आई है, 1 2 3 4 बार आई है तो यन की पावर 4 हो जाएगी, 5 बार आई हो तो 5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये गुणन के रूप में है लेकिन अनंत बार नहीं आया है, पिछले फार्मूले के हिसाब से देखेंगे 1 2 3 4 5 बार आया वाला 2 ले लेते हैं, फिर ऊपर 2 की पावर में कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में 2 की पावर 5। इसको हल करते हैं 2, अब 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 होगा, और 32 में से एक माइनस कर दो और नीचे भी 32 रहेगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 32 में से एक गया 31 और नीचे 32, तो 2 की पावर आ जाएगा 31 बटा 32। कौन सा उत्तर सही है, बी ऑप्शन सही है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है, कभी कभी घात में ऊपर -1 लगा लेते हैं, जैसे 5 के आगे ही -1 लगा लिया तो 2 की घात 4 बन जाएगी, इसलिए हम ये ध्यान रखें कि ये -1 नीचे दिया गया है। ठीक है, अब पिछले वाले प्रश्न की तरह ही एक नया प्रश्न देखते हैं, जिससे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, और ये सारे सवाल जो हैं एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है गुणा के रूप में, तो 6 की पावर में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे, माइनस का 1 और बटा 2 की पावर 4 हो जाएगा। देखते कितना होता है, 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16 होगा, 16 में से 1 गया, 16 में से -1 कर दो और यहाँ बटे में भी 16 हो जाएगा, तो 6 की पावर कितनी रहेगी, 15, 15 बटा हो जाएगा 16, 6 की पावर 15 बटा 16 कहाँ है, यहाँ पे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के 1 2 प्रश्न हम लोग और देखते हैं। तो इस तरीके का जो पहला तरीका हमने देखा था प्लस प्लस वाला में, उसी तरीके से थोड़ा सा ऐड करके ये क्वेश्चन पूछा गया, और आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं सवालों को। और मेरा मानना हमेशा यही रहा है कि आपको बेसिक भी समझ विकसित करनी होगी। अगर आप मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं और नंबर अच्छे लाना चाहते हैं तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी सीखना बहुत ज़रूरी है, और शॉर्ट ट्रिक्स भी याद रखना जरूरी है, जिससे कि हम लोग परीक्षा में समय भी बचा सकें। तो दोनों चीज़ों को सीख के चलना है। देखते हैं इस प्रश्न को। तो ये हमारा पहले की तरह ही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, 56 के गुणनखंड कर लेते हैं, 7 8 56, ठीक है, तो लगातार वाले गुणनखंड। तो इस हिसाब से इतने का उत्तर कितना हो जाएगा, इतने का 8 हो जाएगा। और उसके आगे क्या लगा हुआ है, भाग में 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, और 8 में अब 4 का भाग लग जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को अगर परीक्षा में आते हैं तो आप चुटकियों में हल करिए, देखते ही उत्तर निकालिए। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आगे आपको जो भी मैथ पढ़ाऊं आपके पास पहुंचती रहे और आपका आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।